मेरा नाम है करिश्मा शाहानी और मैं पूना से हूँ। मेरा ब्रांड है हार्ट टू हार्ट। हमारा एक और बिजनेस है काशा, वहाँ पे हम कपड़े बनाते हैं। तो काशा का जो भी वेस्ट होता है, मतलब प्रोडक्शन के दौरान जो कटर्स काटते हैं, वो जो मटेरियल निकलता है उसके बाद हम उसका दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं और ये ब्रांड हार्ट टू हार्ट उसका नाम है। यहाँ पर मेनली हमने काफ़ी काम किया है पैचवर्क में, जहाँ पे हम पीसेस लेकर उसका पूरा कपड़ा बनाकर फिर उसमें से पीसेस काटते हैं। उस पर गोदड़ी, महाराष्ट्र में गोदड़ी का काम काफ़ी होता है। तो ये जो आप सारा रनिंग स्टिचेस देख रहे हो वो गोदड़ी कांथा है। और फिर हम उसके अलावा ऑल्सो करते हैं ऐसा। तो ये बहुत छोटे पीसेस है। इन छोटे पीसेस का आप क्या कर सकते हो, आप उनको सिल नहीं सकते हो, तो हम उसको रखकर उसका पूरा मटेरियल बनाकर और फिर हम गारमेंट्स बनाते हैं। और हमारे पास एक और टेक्निक है मैक्रेमे। तो बहुत छोटी छोटी चिंदियाँ हम उनको जोड़ कर उनका कॉर्डिंग करते हैं और फिर वो कॉर्ड के साथ हम मैक्रेमे करते हैं। तो आइडिया है कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो जिस चीज के साथ जो आपको लगता है कि जरूरी नहीं है, लेकिन फिर आप देखोगे कि उससे कितना बन सकता है। तो हाँ। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि अभी आपने मुझे बताया एक मार्केट गैप की बात करें या इंडियन माइंडसेट की बात करें, तो क्योंकि ये जो भी जितने भी कपड़े हैं रिसाइकल बेस पे आप काम करते हैं, तो आपने मार्केट से क्या एक्सपेक्ट किया है और लोगों से आपको कैसे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए जो आपको लगता है बतौर एक रिसाइकल बिजनेस वुमन की अगर बात करें तो? आई थिंक जनरली एक्चुअली आप देखो तो ये जो हम सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, जो हम बातें भी कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, अपसाइक्लिंग, रिसाइकलिंग, एक्चुअली ये इंडिया के ही कॉन्सेप्ट्स है। हम सबके घरों में यही चल रहा है सालों सालों से। आपके घर में बहुत कम चीजें होंगी जिसका कुछ काम ही नहीं है और जो लोग बाहर फेंकते हैं। मम्मी टी शर्ट को लेकर पोछा, या फिर इवन अगर आप देखो ज्वेलरी हम कैसे खरीदते हैं या साड़ीज कैसे खरीदते हैं, हमेशा होता है कि अच्छा हम ये यूज करेंगे, फिर 50 साल के बाद हमारे बहू बेटी, तो दिस नेवर बिन, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है कि हम उठाकर कुछ बाहर फेंके। तो आई थिंक हम लोग ने वो इतना देखा है बड़े होते होते, पर हमको कहीं ना कहीं वो बहुत उसका वैल्यू नहीं दिखा। तो आई थिंक अभी जो है लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो जो पुराना है उससे मुझे लगता है वो हमें वो चेंज करना है। जस्ट बिकॉज वो पुराना है मतलब नहीं कि वो सस्ता है। वो पुराना है, फिर उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसे क्या बना सकते हो कि आप वापस आज यूज करो, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक जैसे क्लाइंट्स, लोग, ऑडियंस वो समझेगा और देखेगा और आप देखोगे कि आपके खुद के वार्डरोब में भी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे दूसरे ब्रांड में काशा भी, हम लोग, आपने हमसे कुछ खरीदा, आप 5-7 साल के बाद आपको कुछ चेंज करना है, कुछ फटा, कुछ भी प्रॉब्लम, कपड़े है होना, कुछ ना कुछ तो होगा, आप वापस आ सकते हो, हम उसको मेन रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के दिन में ये मुझे जरूरत नहीं पड़ रहा, उसका हम कुछ और बना सकते हैं। एंड आई थिंक वही ये है कि कुछ पुराना से कुछ नया, और आई थिंक उसमें भी बहुत मेहनत जाती है। तो वो सस्ते का अगर हम थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें और देखिए कि कितना काम जाता है, क्योंकि इसको अपसाइकिल में भी हम छाटते हैं, पीसेस छाटते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर उसको पैचवर्क बनाकर कपड़ा बनाते हैं, तो उसमें भी टाइम जा रहा है, उसमें भी क्राफ्ट्समैनशिप में किसी को बैठकर वो सब करने की जरूरत है। तो आई थिंक इवेंचुअली देखना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, ना कि क्या ओल्ड कपड़ा है कि नया कपड़ा। थैंक यू। अपना नाम बताएं। मेरा नाम तेजस है और हमारा ये ब्रांड है कैपिस वर्लियो, और हम सारा अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग टेक्सटाइल के साथ काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये पीस है, तो ये जो सारे पैचेस आप देख रहे हैं ये अलग अलग फैब्रिक के हैं। तो एक पूरे गारमेंट में अराउंड मोर देन 1000 से ज्यादा फैब्रिक के टुकड़ों का इस्तेमाल करके ये पूरा पीस बनाया गया हुआ है। नाइस। आप जैसे आपने बताया कि ये एक दूसरा पैच है, ये दूसरा पैच है, ये अलग अलग पैचेस है, उसको आपने एक साथ तो अलग अलग पैचेस को, मतलब जब चिंदी हम जो गोला करते हैं, चिंदी जो होती है उसको फिर कलेक्ट करके उसको आयरन करके ईच मेजरमेंट में हर स्क्वायर को हम काट के फिर प्लेसमेंट किया जाता है। अगेन उसमें भी काफी हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से कलर के साथ कौन सा प्लेसमेंट अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से फिर ये पूरा पीस बनता है। ये एक कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, जस्ट लाइक एक टेक्सचर है, तो ये आपने क्रिएट किया है। यस, दिस इज बेसिकली लाइक मेकिंग ऑफ द सरफेस। तो ये जो हम फैब्रिक, जो बेस फैब्रिक होता है, हम वो बेस फैब्रिक ही नया तैयार कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम ये पीस बना रहे हैं। अच्छा, और अगर ये आपने यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर हम इस बैग की बात करें या इस एक
छोटी सी गुड़िया की बात करें तो इसमें आपने किसका इस्तेमाल किया, क्रोशिया का इस्तेमाल किया, राइट? हाँ, तो ये सारा जो क्रोशे टेक्निक होता है वो हमने इस्तेमाल किया है। तो हम पंजाब भटिंडा से है और वहाँ पे हम काम करते हैं सारे वर्कर्स और वुमेन कम्युनिटी के साथ, जो हमारे साथ मिलजुल कर ये हाथ का बुनाई का क्रोशे का काम करती है। तो ये सारी आप डॉल्स देख रही हो या यहाँ पे बैग्स वगैरह देख रही हो, ये सारी हाथ से बनी हुई प्रोसेसेस और ये बैग्स है। एक प्रोडक्ट को बनाने में लगभग 1 दिन से ज्यादा लग जाता है। तो ये सारा हाथ का काम किया हुआ है। ओके। एक ये फोम, प्लास्टिक बेस्ड फोम, जो माइक्रो प्लास्टिक्स भी बहुत शेड करती है, प्लस जो बनाने के टाइम हार्मफुल होती है, प्लस नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, जो सारे केमिकल्स इनमें यूज होते हैं। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं इससे। ये अनवेस्ट कुशनिंग है, ये इंटायरली पूरी तरह से पोस्ट कंज्यूमर गारमेंट वेस्ट से बनी है। मतलब जो कपड़े सारे लोग पहनते हैं, जो फेंकते हैं, जो रिसाइकल नहीं हो पाते, कहीं और आगे नहीं जा सकते, अब शायद सिर्फ लैंडफिल ही पहुंच सकते हैं, तो उनको कैसे हम यूज कर सके, तो ये अनवेस्ट कुशनिंग है। एंड ये जो मैंने आपको सोल्स पहले बताए थे, ये अनक्रूड सोल्स हैं। These are 70% बायो बेस्ड एंड इसी में एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है। तो हम इंडिया की काफी लार्ज वेस्ट स्ट्रीम्स को एड्रेस कर रहे हैं। पोस्ट कंज्यूमर गारमेंट वेस्ट इंडिया की सबसे 3rd लार्जेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट स्ट्रीम है। एग्रीकल्चरल वेस्ट आपको पता है कितना पोल्यूशन फैल रहा है आजकल, क्योंकि इसकी कई सही से प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। तो हमारा आइडिया था कि नॉट जस्ट प्लास्टिक्स, हम उस तरीके से प्लास्टिक्स को सॉल्व करें जो जिसकी इंडिया को जरूरत है। राइट, थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका है, मैं नो मोर नाम के एक ब्रांड की को फाउंडर हूँ। हम प्री और पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल से बैग्स एंड एक्सेसरीज बनाते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू कीप परफेक्टली गुड मटेरियल्स आउट ऑफ लैंडफिल्स। टेक्सटाइल वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबली, और हम चाहते हैं कि हम मटेरियल जितने टाइम के लिए आउट ऑफ लैंडफिल और इन यूज़ रख सकें। सो जो आप देख रहे हैं, वी विल हैव बहुत सारा प्री लव डेनिम्स। हम कार का सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। वी हैव एयर बैग्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एयर बैग जो कार में डेड स्टॉक होता है इंडस्ट्री का। यूटिलिटी वेस्ट जो ये वर्कर्स पहनते हैं, तो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स वगैरह इंटैक्ट रहता है। हमारा हर पीस 1 ऑफ अ काइंड है, जैसे आप देखेंगे सिलुएट सेम रह सकता है बट हर एक पीस यूनिक है। सो जो आपके पास है वो सिर्फ आप ही के पास होगा, दैट्स आवर यूएसपी। हम लाइफ टाइम रिपेयर्स देते हैं ऑल आवर प्रोडक्ट्स, बिकॉज हम बहुत कॉन्फिडेंट है ऑन द क्वालिटी, to try to tell people that circular fashion can be strong, fashion forward, and सिर्फ एक पैचवर्क झोले तक सीमित नहीं है। राइट। Also, current जो हमारा collection है is a lot of denims, a lot of pockets, so we want to make functional bags for all our customers, so that they can use it in you and I can use it in our daily outings. Beautifully designed. Thank you so much. Also हम वी गिव अश्योर्ड बाय बैक, तो अगर 1 साल के बाद आप किसी भी वजह से ये बैग से बोर हो गए हैं या यू जस्ट वांट टू चेंज योर बैग, यू कैन सेंड इट बैक, और हम 25% स्टोर क्रेडिट देते हैं। द आइडिया इज कि हमारा बैग कभी भी लैंडफिल में ना जाए। हम उसको अपना प्री लव प्रोग्राम में डालेंगे या फिर वील डाइसेक्टेड और एक नया बैग बनाएंगे उससे। वी आर अ ज़ीरो वेस्ट ब्रांड, सो हमारा जो भी वर्कशॉप का वट एवर लिटिल वेस्ट जो हम बनाते हैं उससे वी मेक डॉग बेड्स, एंड एट द एंड ऑफ every winters we donate it to shelter dogs. This is actually just out of our love for animals and something that we do to ensure that our filling does not end up in landfills and we can utilize it and give it a good life. थैंक यू। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या अपेक्षाएं हैं इस इवेंट से, और किस तरीके के स्टॉल्स हैं यहाँ पे, और कितने वेंडर्स की बात करें या उपभोक्ताओं की बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितनी संख्या में लोग आएंगे? तो ये वीव द फ्यूचर एक इनिशिएटिव है टेक्सटाइल मंत्रालय के तहत, जिसमें हमने 103 ब्रांड्स को लेके आए हैं, जो अपसाइक्लिंग में है, रिसाइकलिंग में है, थ्रिफ्टिंग में है। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है, हमने वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू ब्रिंग देम टुगेदर। तो अभी इंटरनेशनली ऑल्सो द फोकस ऑन टेक्सटाइल्स इज मूविंग टू कॉन्शियस कंजम्पशन एंड एथिकल फैशन एंड ऑल दैट।
So, and also our exporters are slowly moving into this sphere. So in the context of Bharat-Tex, we thought it was a right time to ensure that we have our strengths in this sector, and this is basically showing of India's strength in the sustainability sector. राइट, लाइक आई रॉट अ आर्टिकल अबाउट इट, तो उसमें हमने देखा कि एक तो आपने 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक जो वेस्ट जो कपड़े हैं, तो हमने वो एक टैगलाइन भी थी कि अलमारी में जो कपड़े हैं बहुत सालों से बंद, वो वेस्ट नहीं है, उसका एक बहुत अच्छा रीयूज है, राइट। तो ये मोटिव क्या है इस चीज़ को लेके? So आपने देखा होगा देयर आर सम स्टार्टअप्स व्हिच हैव टेकन ओल्ड बनारसी साड़ी, Yes. उससे कुछ बना रहे हैं। Yes. तो ये इंडिया का यही तो कल्चर है। इट इज ऑलवेज इंडियाज थिंकिंग। जो जुगाड़? पहले साड़ी होता था, हाँ. फिर बच्चे के लिए वो फ्रॉक बन बिस्तर. जाता है, देन वो बेड पे उसको बिछाया जाता है, Right. या फिर कर्टन बनाया जाता है, और अगर बहुत गंदा हो जाए तो किचन में हम उसको यूज करते हैं। राइट। तो ये हमारा तो कल्चर ही यही है, लेकिन हम उसको नए तरीके से, नए अंदाज से उसको ब्रांड बना के उसमें डिजाइन लेके आके उसमें जेंसी को हम लेके आ रहे हैं। सो आई थिंक ये कंज्यूमर इज ऑल्सो मोर अवेयर। ऐसे इवेंट्स में एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर इज वेरी अवेयर दैट दिस इज व्हाट मॉडर्न डे कंजम्पशन इज लाइक ऑल अबाउट। आप बात कर रही हैं कि जो मिलेनियल्स टाइम में जो चीजें थी, जो उन्होंने सिखाया, जेंजीज उसको लेके ऊपर जा रहे हैं, Correct, राइट। correct. दोनों का समन्वय मान सकते हैं हम। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो हमारा ट्रेडिशन है। Yes. एक और दूसरी तरह जेंसी का हमने ट्रेडिशनल मटेरियल से एंड क्रिएटिव माइंड ऑफ जेंजीज। क्रिएटिव माइंड ऑफ जेंसी को लेके एंड कंज्यूमर को, जो मॉडर्न डे कंज्यूमर को चाहिए, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ओके, दैट नाइस। क्या उम्मीदें क्या है? कितने विजिटर्स की बात कर ले तो क्या उम्मीद है? तो विजिटर्स की नंबर स्पेशली कल संडे था तो बहुत सारे लोग आए थे, हाँ. तो ये एंड काफी इंटरेस्ट भी है लोगों Yes. में, तो वी आर होपिंग दैट ये अवेयरनेस भी हो जाएगा एंड सेल्स भी हो जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।